बच्चों, लेखपाल की परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं ना, तो कुछ बातों का बहुत ख्याल रखिए। मैं वो बातें आपको बताने वाला हूँ, उनका आपको खास कर ध्यान रखना है। सबसे पहले, जैसे अभी इस समय कुछ नया ना पढ़िए। अभी 3 दिन लगभग बाकी है ना, कुछ नया मत पढ़िए। वही पढ़िए जो आपने पहले से पढ़ रखा, उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए दोस्तों। और हाँ, वो वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग हो। जैसे मैथमेटिक्स या जीके, जो भी हिंदी, जो भी पोर्शन आपका बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा पढ़ के जाइए, ताकि उसमें कोशिश कीजिए पूरे पूरे नंबर ला सकें। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि कुछ भी नया पढ़ के नहीं जाना आपको, क्योंकि अब नया पढ़ पढ़ के दिमाग में रखेंगे तो दिमाग में स्ट्रेस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर हो जाएगा। ये एवरग्रीन नियम है बच्चों, ये सदाबहार नियम है। कोई भी परीक्षा के लिए यही नियम होता है कि 4-5 दिन अगर बचे हैं, कुछ भी नया मत पढ़िए। करंट अफेयर जरूर देख लीजिए, लेकिन कुछ भी नया टॉपिक मत पढ़िए। जो पढ़ा हुआ है उन्हीं को बार बार रिवीजन कीजिए। वो ब्रूस ली ने कहा था ना बच्चों, कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जिसको 20,000 तरीके की फ़ाइट आती हो, 20,000 तरीके का मूव्स आती हो। मुझे उससे डर लगता है जिसको एक ही मूव्स जिसने 20 बार प्रैक्टिस की हो। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको बार बार रिवीजन करके जाइए, ताकि उनमें अच्छा स्कोर कर सके, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। आपको पता है कि कुल 120 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है, 120 मिनट का समय मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको हिंदी में 20 मिनट ज़्यादा ज़्यादा देना चाहिए, जीके में 20 मिनट देना चाहिए, और ग्रामीण समाज और विकास में भी 20 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। और 40 से 45 मिनट आप मैथमेटिक्स में दीजिए। 40 से 45 मिनट आप मैथमेटिक्स में दीजिए। उसके बाद जो 20 मिनट का समय बचा है, 20, 20, 40, 40, 80, 20, 100 मिनट हुए ना, जो 20 मिनट का समय बचा है वो ध्यान दीजिएगा। OMR शीट आपको भरनी है, तो OMR शीट के लिए आप कम से कम 20 मिनट का समय बचा कर रखिए। तो घड़ी पहन कर जाइएगा, टाइम अपने हिसाब से मैनेज करते रहिएगा कि 20 मिनट का समय जो है लास्ट में बच जाए, ताकि आप OMR शीट भर पाएँ। अगर जल्दी आपने भर दिया है तो जो समय बचेगा, जो आपने प्रश्न नहीं किए हैं, उनको आप एक बार देख सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, एक पोर्शन कर लिया, इसके जो आंसर है वो OMR शीट में भर दिया, फिर ये पोर्शन कर लिया, फिर ये OMR शीट में भर दिया। ऐसे कर तो सकते हो, लेकिन ऐसे देखा गया है साइंटिफिकली, ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि आपका दिमाग बार बार डाइवर्ट होके दूसरे पोर्शन पे जा रहा है ना, तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि लास्ट में आप भरिए, लेकिन याद रखिए 20 मिनट का समय बचा हो। अगर कहीं कम समय बचा हो, आपने इतनी मेहनत करके पेपर सॉल्व किया और भर नहीं पाए, तब भी आपको पछतावा होगा। और बच्चे पूछते हैं सबसे पहले कौन सा अटैम्प्ट किया जाए। मेरे हिसाब से सबसे पहले देखिए, हिंदी, जीके या ग्रामीण समाज और विकास में, तीनों में से कोई भी आप सबसे पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स को लास्ट में किया जाए, और इनमें जो है कम से कम समय लिया जाए, क्योंकि आपको अगर आता है तो तुरंत 25-30 सेकंड में उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको आता है जीके के या क्वेश्चन, या हिंदी के या ग्रामीण समाज और विकास, तथ्यात्मक क्वेश्चन होंगे, अगर आते हैं आप 25 से 30 सेकंड में इनके जवाब दे पाएंगे। और मैथमेटिक्स में लगभग सभी क्वेश्चन नए होंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स को बाद में समय दीजिए, लेकिन पूरा प्रॉपर समय इसको मिले। ऐसा ना हो कि सारा समय आप इनमें टाइम वेस्ट कर दें, नहीं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, ब्लैक पेन आपको लेके जाना है, लेकिन वो पेन लेकर जाना जिसकी निब जो है वो मोटी हो, निब मोटी हो। 15 रुपये का लगभग एक पेन आता है, 15-20 रुपये का, उसकी निब देखेंगे आप बहुत मोटी होगी। मोटी निब होगी तो आप जो OMR शीट है इसको फिल करने में आपको जल्दी होगा। अगर पतली निब होगी तो OMR शीट भरने में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ब्लैक पेन और मोटी निब हो, ये ख्याल रखिएगा। भले थोड़ा महंगा आए, लेकिन मोटी निब होनी चाहिए। इसके अलावा कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके 4 विकल्प तो में से आपको 2 विकल्प पता होगा कि भैया ये 2 विकल्प तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ये C या D, ये 2 विकल्पों में से कोई आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप ट्राई कर सकते हैं, कोई तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सही होने के चांस 50% होंगे। और अगर आपने तैयारी अच्छी कर रखी है तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ भैया इसमें से ये जवाब तो हो पाएगा,
ये जवाब होने के चांस कम है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मान लीजिए 6 क्वेश्चन भी इस तरीके से आपने किया, उसमें से 3 सही हो गया, 3 गलत हो गया। जो 3 गलत हुए हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना, तो आपका जो गलत हुआ है तो 0.75 कम हो गया है। लेकिन 3 सही हुए हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे, तो इफ़ेक्टिवली आपको ओवरऑल कितना आ जाएगा, 2.25 का फ़ायदा ही होगा। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट देते रहिए बच्चों, मॉक टेस्ट देते रहिए, चाहे ऑनलाइन या एक कोई भी कंपनी की किताब आती है, अपनी आसपास दुकान से ले सकते हैं, बुक शॉप से, जिसमें प्रैक्टिस सेट हो, कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट हो, उनको आप देते रहिए। और ऐसे ही नहीं मतलब किसी भी तरीके से दीजिए, नहीं, एक इम्तिहान से बैठ के जैसे परीक्षा हॉल में दिया जाता है कि 2 घंटे का समय है, घड़ी में सेट कर लिया या मोबाइल में सेट कर लिया, उतने टाइम में ही उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि टाइम से भी आप फाइट कर सकें और कंसेप्ट आपके भी क्लियर हो सकें। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखिए। ठीक, और इसके अलावा आप ये दिमाग में ध्यान दीजिएगा, पेपर कैसा आया आपको देखते ही पता लग जाएगा कि पेपर इजी है या मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है। अगर बच्चों इजी पेपर आया ना, तो ये समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी के लिए 80 नंबर से ऊपर आएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर मॉडरेट पेपर आया तो 75 के आसपास कट ऑफ जाने का उम्मीद है, मतलब 75 जो है, ये सब सेफ स्कोर में बता रहा हूँ। अगर डिफ़िकल्ट आया, जब पेपर डिफ़िकल्ट आता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत आनंद आता है। अगर डिफ़िकल्ट आया तो ये समझ लीजिए कि 70 के आसपास सेफ स्कोर रहेगा आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो क्योंकि सब लगे पड़े हैं तैयारी करने में, तो आप भी बच्चों लगे पड़े रहिए। ठीक है, जैसे जैसा आपको बताया है वो सब तरीका अपनाइए, और बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, है। ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा, जैसा भी पेपर आएगा सबके लिए सेम होगा। अगर आपने तैयारी अच्छी की है, बस अच्छा पढ़ लेंगे, बस नया कुछ मत पढ़िएगा। नया पढ़ने से दिमाग में प्रेशर आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी आपको पढ़ना हो, हमारे चैनल पे बहुत सारे आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।